समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर राजकीय ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसा आलिया की दुर्लभ किताबों को चुरवाकर जौहर यूनिवर्सिटी में छिपाने के गंभीर आरोप लगे हैं। यही नहीं, पुलिस ने बेशकीमती किताबों के अलावा दुर्लभ ग्रंथों को भी दीवार तोड़कर बरामद कर लिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ओरिएंटल कॉलेज की ऐतिहासिक दृष्टि में क्या अहमियत है और अपना अस्तित्व खोने के बाद अब क्या स्थिति है। इसी सिलसिले में इतिहास के उन पन्नों को पलटना भी निहायत ही ज़रूरी हो जाता है। और इसी को लेकर क्या कहते हैं ओरिएंटल कॉलेज और उसकी दुर्लभ किताबों की अहमियत के बारे में जानकारी रखने वाले स्थानीय लोग। हम आपको बता दें, रामपुर रियासत 1774 ईस्वी में बसी थी और यहाँ के पहले नवाब फैजुल्ला खान ने राजघाट शुरू करने के चंद दिनों बाद ही ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसा आलिया की स्थापना 7 अक्टूबर 1774 ईस्वी में कर दी थी। पहले यह कॉलेज शहर के मोहल्ला मदरसा कोना में आबादी के लिहाज से छोटी सी जगह में स्थापित किया गया। फिर वक्त बदला और इसको थोड़ा बड़ा आकार देते हुए मोहल्ला तलैया पर शिफ्ट कर दिया गया। कॉलेज में लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई, तो इस लिहाज से इसे नवाबों के किले के नज़दीक एक काफ़ी बड़ी सी इमारत में स्थापित किया गया। इसकी अहमियत इसी बात से लगाई जा सकती है कि यहाँ पर अरबी फारसी की शिक्षा हासिल करने के लिए जहाँ आसाम, मिजोरम, केरला आदि के अलावा कई देशों जिनमें मिस्र, ईरान, कंपूचिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे और यहाँ की डिग्रियों की खाड़ी देशों में बहुत बड़ी अहमियत थी। हमारे देश में महज 2 ही ओरिएंटल कॉलेज हैं, जिनमें एक कोलकाता और दूसरा रामपुर में स्थित है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए रिटायर्ड IRS अधिकारी जुबैर मसूद खान के मुताबिक ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसा आलिया की स्थापना 1774 में नवाब फैजुल्ला खान ने कराई थी। फिर जब मुल्क आज़ाद हुआ तो भारत सरकार और नवाब के बीच मर्जर एग्रीमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने रजा लाइब्रेरी के साथ ही ओरिएंटल कॉलेज को भी भारत सरकार को सौंप दिया। लेकिन इसकी बदकिस्मती यही रही कि रजा लाइब्रेरी को तो डायरेक्टर के तौर पर अधिकारी मिल गए, लेकिन इसकी दिन ब दिन हालत खस्ता होती रही और ओरिएंटल कॉलेज पहले मदरसा कोना, फिर मोहल्ला तलैया, फिर किले के पास स्थापित हुआ और यहाँ की किताबें व अलमारियाँ जौहर यूनिवर्सिटी में पहुँचा दी गईं। इसी तरह ओरिएंटल कॉलेज को रामपुर के ही रजा इंटर कॉलेज स्थित 2 कमरों में समेट दिया गया, जो एक अफसोसजनक बात है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल इंचार्ज जुवेद खान के मुताबिक इस कॉलेज की अपने आप में अहमियत है। यहाँ पर अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक की दुर्लभ किताबें मौजूद हुआ करती थीं। वहीं इसकी जानकारी देते हुए राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल जुवेद खान ने बताया, मेरा नाम जुबैद खान है और मैं राजकीय ओरिएंटल कॉलेज का इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये ओरिएंटल कॉलेज और मदरसा आलिया उस पर एक तरीके से बवाल चल रहा, तो इसकी अहमियत क्या है? इसका इस नाम के पीछे कितनी बड़ा कद है इसका? मदरसा आलिया एक तो यह है कि पूरी इंडिया के अंदर 2 और यूपी के अंदर 1 जो गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाला मदरसा है। बाकी सारे मदरसे एडिड हैं और इसकी डिग्री की अपनी एक वैल्यू है। अच्छा, जिस तरीके से बताया जाता था कि पहले बहुत बड़ा इसका नाम था और उसके बाद स्टाफ भी काफ़ी हुआ करता था, तो अब क्या पोजीशन है स्टाफ की? इसके अंदर 38 पोस्टें हैं आलिमों की और 6 दीगर स्टाफ, जिसमें आज एक भी नहीं है। अकेला आपके ऊपर ही चल रहा है? हाँ, मेरा भी अटैचमेंट है 2010 से। तो ये पहले कहाँ था और अब कहाँ है? ये पहले पान दरीबे के सामने एक रामपुर क्लब घर के नाम की बिल्डिंग थी नवाबों की। तो मर्जर एक्ट जब आया 1949 में, तब से ये वहीं पे शिफ्ट था। और अब कहाँ है ये? अब रजा इंटर कॉलेज के कैंपस में 2 कमरों के अंदर चल रहा है। अच्छा, इसमें जो किताबों वाला मामला चला, कितने किताबें थी इसमें? इसमें 9,333 किताबें थी पुरानी और 500-600 किताबें नई खरीदी हुई किताबें। तो किस किस जो लैंग्वेज हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है पढ़ाने में? ये अरबी, फारसी और उर्दू की किताबें थी और बाकी हिंदी और अंग्रेज़ी की किताबें थी बहुत सारी पढ़ाई जाती हैं सभी? जी, हदीस, कुरान। अच्छा जुबैर भाई, ये जानना चाहेंगे कि कितना टाइम पहले
ये बनाया गया था, ये मदरसा, ये जो ओरिएंटल कॉलेज है? ये 1774 में कायम हुआ था। रामपुर का पहला कॉलेज था, नवाब फैजुल्लाह खान इसको बना। तो अब इसमें बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? फिलहाल तो बिल्डिंग नहीं होने की वजह से और 2 छोटे छोटे कमरे हैं, इसलिए हमने बच्चों का एडमिशन कम कर रखे हैं, तो 38 बच्चे हैं इस टाइम। अच्छा, पुरानी बिल्डिंग है, उसमें क्या है? पुरानी बिल्डिंग तो 22 कमरों पे की थी, अब बड़े कमरे और सब था, लेकिन अब तो जब बिल्डिंग नहीं है तो इतनी बच्चे भी कम हैं। मुझे खुद इस पे बड़ी हैरत है, क्योंकि सन 49 में जब मर्जर हुआ, उसके उस मर्जर जो उसका जो एग्रीमेंट है उसमें स्पेशल पैरे हैं दोनों के अलग अलग। रजा लाइब्रेरी के लिए अलग है पैरा और ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसा आलिया के लिए अलग है कि ये जो है स्टेट ही देखेगी, खुद अपने ही रेवेन्यू से इसको चलाएगी। अच्छा, मैं एक बात इसमें ये भी कहता चलूँ कि जिस वक्त ये मर्जर एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट हो रहा था, उस वक्त जो थे रामपुर में बहुत से और स्कूल थे, इंटर कॉलेज भी उस वक्त मौजूद था, आपका जुल्फ़िकार इंटर कॉलेज भी मौजूद था, बाकर कॉलेज भी मौजूद था, हामिद इंटर कॉलेज भी मौजूद था, लेकिन उसका कहीं उस एग्रीमेंट में जिक्र नहीं है। लेकिन जिक्र है तो 2 इदारों का है, एक रजा लाइब्रेरी का और एक ओरिएंटल कॉलेज का। इसका मतलब यह है कि नवाब साहब ये चाहते थे, उन्होंने ये उसमें कहा है, लफ्ज़ ये कहा है इसके लिए कि ये जो है एजुकेशनल लाइफ है, ये लाइन है, एजुकेशनल लाइन है रामपुर की। यानी उन्होंने 1774 में जो काम किया था, जो तालीम को आगे ले जाने का जो बात कही थी, तो उसके लिए बड़ी अहमियत दी थी। इसलिए उन्होंने इसको मर्जर के वक्त गवर्नमेंट जो वक्त की थी, स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त कहलाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उस वक्त स्टेट यूपी नहीं थी, कि आप अपने रेवेन्यू से इसको देखेंगे। तो डायरेक्टर साहब आके रजा लाइब्रेरी में तो बैठ गए। मैं ये मानता हूं कि उन्हीं डायरेक्टर साहब को इसको भी देखना चाहिए था, फॉर एनी रीजन। या तो उनके सामने वो एग्रीमेंट नहीं आया सामने, और अगर नहीं आया तो आ जा सकता है, वो इस पे उसके अंदर दस्तंदाजी करें, वो इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से अपना लिखा पढ़ी शुरू करें, ताकि वो किताबें जो आज। अच्छा, एक बात और है, अब वो चूंकि एक विटनेस बन गई है कोर्ट के सामने, तो मैंने देखा कि वो कोर्ट में गई थी, जाहिर बात है कि वो एक माल मकरूजा है और रिकवरी हुई है उस आइटम्स की, तो वो कोर्ट में कहीं रखी होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें इनिशिएशन हो, और डायरेक्टर साहब जो यहाँ रजा लाइब्रेरी के हैं, उनके इसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से, कि साहब ये बुक्स जो हैं हमारी तहवील में दे दी जाएं, ताकि हम इनको हिफाजत से रख सकें, ये ख़राब ना हो, इनकी हम मेंटेनेंस करें। और वैसे भी एग्रीमेंट भी कोर्ट में ले जाके प्रेजेंट करेंगे, सर ये कल हमसे क्या हुआ या कुछ नहीं हुआ, आज हम इसको जो है अपनी तहवील में लेना चाहते हैं, ताकि उनकी तहवील में आ जाएगा। तो ये जो फारसी और अरबी यूनिवर्सिटी थी, ये दोबारा चल जाएगी, दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगी, फिर रामपुर का नाम रोशन होगा, फिर यहाँ पर बड़े बड़े काबिल लोग निकल के यहाँ से आगे चले जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही करें। डीआईएस जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है, जो कि यहाँ की जो है, यहाँ की जो स्कूलों को है वो देखता है। आप समझ रहे हैं, ये चूंकि एक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी थी, आपको याद होगा 1998 में माननीय राजनाथ सिंह यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो आपने 1.5 करोड़ रुपए इसको जो है इसकी तामीर के लिए दिया था, कि इसको जो है हम इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएंगे, इसको जो है हम इसको यूनिवर्सिटी को अच्छा करेंगे। लेकिन उसके बाद उस सरकार के जाने के बाद अब इसका हशर ये है, अब आप देख लें। तो ये जो किताबें निकल रही हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आजम खान ने इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल हक की बात है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजम खान साहब ने जब इसको इदारे को अपने अलॉट कराया जौहर ट्रस्ट के नाम, तो उनके जो भी ठेकेदार थे उन्होंने इसके अंदर रंगाई पुताई कराई, जो भी कराया। उसके बाद में जाहिर बात है कि जो इदारे का जो इसमें प्रिंसिपल बैठा था, शायद जुबैर नाम था उसका, मेरा हम नाम था, उसको बेचारे को अब वो कहाँ जाता, तो शायद उसको ये बताया गया माननीय मंत्री जी के जरिए या किसी के जरिए कि साहब आप जो है इंटर कॉलेज के अंदर, तुम्हें मालूम होगा कि वहाँ पर एक केमिस्ट्री लैब है, उसके 2 कमरों में वो शिफ्ट कर दी गई, और उसके अंदर इतनी जगह नहीं थी उन 2 कमरों में कि ये 42 बड़ी बड़ी अलमारियाँ और हज़ारों की तादाद में किताबें वहाँ पर रखी जा सकती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो किताबें यहाँ से हटवा के ठेकेदार ने या किसी ने यूनिवर्सिटी पहुँचा दी। अब उसमें शायद फॉल्ट ये हुआ कि उन किताबों की लिस्ट बाकायदा बनती, आप समझ रहे हैं, किताबों की लिस्ट बनती और ले जाके वहाँ पर रखती, और वो लिस्ट जो है इसके जुबैर के पास होती कि ये किताबें हमने वक्ती तौर पे वहाँ रखवा दी गई हैं। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए ये पूरा एक षड्यंत्र दिखने लगा और सब परेशानी आ गई। तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश तो लगी रही है। हाँ बिल्कुल, अगर वो दीवारों के बीच में से निकली हैं,
मैं इसकी तो तवक्को नहीं कर सकता कि दीवारों के बीच से किताबें निकलेंगी। अलमारियों में रखी होती तो शायद ये बात पैदा नहीं होती, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन दीवारों के दरमियान में अगर किताबों के बंडल डाल दिए गए जिसमें कुरान करीम भी है, जिसमें हदीस शरीफ भी है, जिसमें गीता भी है, तो ये एक बहुत नाजायज़ बात हुई और बहुत तकलीफदेह बात हुई। क्योंकि किताबों को जो मुकाम है उनको अलमारियों में रखना है, उनको सही से रखना है ताकि पढ़ने वाले उसे पढ़ सकें। ये नहीं है कि इनका बंडल बना के आपने एक दीवारों के पीछे फेंक दिया। भाई देखिए, मेरा जहाँ तक अपना इल्म है, मेरा बहुत छोटा सा इल्म है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी और उनके दौर के जितने भी उलमा इकराम यहाँ पर आपको नाम अगर हैं, उन सबों ने यहाँ पर तालीम हासिल की। क्योंकि उस वक्त ना तो बरेली में कोई कॉलेज था, ना उस वक्त जो है दारुल उलूम देवबंद था, ना उस वक्त नदवा था। तो जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स थे, ठीक है, या आप ये कहें कि जितने भी जो हमारे जो गैर मुस्लिम स्कॉलर्स थे, वो भी इसी इदारे से जो है फारिग तहसील हुआ करते थे। क्योंकि ये बहुत बड़ा इदारा था, इसको मामूली नहीं समझा जाए, ये बहुत बड़ा इदारा था। तो इससे बड़े बड़े काबिल तरीन लोग जो हैं निकल के गए हैं। इसके अलावा कहीं और? इसके अलावा शायद मेरी जहाँ तक नॉलेज है, कलकत्ता में भी है इसकी एक ब्रांच, तो जो उसी अजहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। तो एक रामपुर में और एक कलकत्ता में। आप समझ लीजिए कितना बड़ा डिस्टेंस है कलकत्ता और रामपुर में। तो इसकी अहमियत को इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कलकत्ता और रामपुर के बीच में कोई दूसरा तीसरा जो है ये स्कूल नहीं ये क्रिएट किया गया, ओरिएंटल कॉलेज या इस टाइप का मदरसा। आपका नाम, पद? मेरा नाम ज़ुबैर मसूद खान है, मैं रिटायर्ड IRS हूँ और मैं इस शहर का ही वासी हूँ।